प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, यानी जो हमें नुकसान होता है और फायदा भी होता है। कोई बिजनेस करने पे या तो नुकसान होता है या फायदा होता है, ठीक है। एक चीज़ खरीदी जाती है और उसे बेच दिया जाता है, तो उसके डिफरेंस जो निकलता है उन दोनों के बीच में, वो हमारा लाभ होता है या हानि, ठीक है। जब हम कोई भी चीज़ को खरीद के लाते हैं उसे बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और एक होता है सेलिंग प्राइस। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हम लाए किसी चीज़ को 10 रुपये की, बेची 15 की, फायदा होगा या नुकसान? फायदा होगा। तो इसका मतलब जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो उस केस में हमें क्या होता है? फ़ायदा। तो यहाँ पे प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा 15 माइनस 10, 5 रुपये। दूसरी सिचुएशन करते हैं, 10 रुपये की लाया, 8 की बेची। 10 रुपये की खरीद के लाया कशिश और हमने बेची वो चीज़ 8 रुपये की, तो सेकंड केस में हमें होगा लॉस। लॉस कैसे होगा? अगर मैं देखूँ यहाँ पे सीधा सीधा घटाऊँ, सेलिंग में से मैं अगर 10 घटाऊँ तो -2 आएगा। आएगा या नहीं? -2 कैसा लाभ हुआ? लाभ तो माइनस में होता ही नहीं है। लाभ किस में होता है? प्लस में। माइनस में तो क्या होगा? हानि होगी, यानी लॉस होगा। यानी सेलिंग में से हमें हमेशा क्या घटाना है? कॉस्ट। प्लस में आ रहा है तो वो प्रॉफिट है, और माइनस में आ रहा है तो नुकसान। बिल्कुल सिंपल है। ये कोई प्रॉब्लम आएगी? और वैसे तो सामने से दिखता है, अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब तो नुकसान ही हुआ है ना। नुकसान ही हुआ है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इसमें। चलो ये अच्छी बात है। प्रॉफिट परसेंटेज और क्या बता रहे हैं? लॉस परसेंटेज निकलवा रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इनटू, या ऐसे करते हैं, इनटू 100, ये परसेंट निकल जाएगा। और लॉस भी बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगा। लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। चलो ठीक है, अब यहाँ तक के कुछ सवाल करते हैं और आगे देखते हैं फिर, ठीक है। ठीक है भाई, कुछ चीज़ें और दी हुई है वैसे तो, बट जब सवाल करेंगे तब उन्हें हम समझेंगे। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, अनुज परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर ₹850। एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1, अनुज ने एक आर्टिकल परचेज किया 850 रुपये का, तो ये कॉस्ट प्राइस है। ये क्या, कौन सा प्राइस है? कॉस्ट प्राइस। कितना? 850 रुपीज़, ठीक है। और उसे बेचा, किशोर को बेच दिया 918 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया इसका 918, 918 रुपीज़। तो यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं? प्रॉफिट। क्यों निकलेगा प्रॉफिट? क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? उसे उल्टा ही रखेंगे। क्या कर देंगे? 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, यानी 2 रुपये क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। तो अब हमने देखा कि सेलिंग प्राइस कितना है? 918, और उसमें से अगर कॉस्ट प्राइस घटा दें तो हमारे पास आ जाता है इसका लाभ, यानी कितना हो जाएगा? 68 रुपये। 68 रुपीज़ इज़ द गेन ही हैज़ गोट। 68 रुपये का उसे फ़ायदा हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज सीधा निकल जाएगी। प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगी बेटा। 68 रुपये का लाभ हुआ। किस पर हुआ है 68 रुपये का लाभ? 850 पे हुआ है नहीं? 68 रुपये का लाभ किस पे हुआ? 850 रुपये की चीज़ खरीदने में। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे? देखो यहाँ से मैं 0 को काट रहा हूँ, यहाँ से आ जाएगा बेटा 17, और यहाँ से आएगा 2, 5 से काट के।
और यहाँ से 4, 4 2 8% का लाभ हुआ उसे। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो कर लोगे। 8% उसे क्या हुआ, लाभ हुआ, यानी बेनिफिट हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ, राइट। चलो इस सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 में हम देखते हैं अंकित बोट डीवीडी फॉर ₹4,500, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 4,500 रुपये। कशिश उसने बेच कितने का दिया, 4,230 रुपये का मात्र। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गया इसका 4,230 रुपीज़। तो क्या होगा, लॉस होगा भाई, कम में बेच दिया ज़्यादा का लाके, तो लॉस उसे हो गया 4,500 रुपये का लाया और 4,330 रुपये का उसने बेच दिया। तो लगभग ये मान के चलो, लगभग ही क्या 270 रुपये का उसे क्या हुआ, लॉस हो गया। 270 रुपये का उसे लॉस हुआ, तो इसलिए लॉस परसेंटेज हो जाएगी, लॉस परसेंटेज हो जाएगी आपके। लॉस कितना हुआ, कितने पर हुआ, 4,500। इतने रुपए की लाया था ना खरीद के, और इंटू 100%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाते हैं, 9 से काटा तो 30 और ये 5, 5 6 जा 6% का उसे क्या हुआ, लॉस हो गया। 6% का उसे लॉस हो गया। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कर लोगे ना। सवाल नंबर 3 अपने आप, और सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में कहते हैं ऑरेंजेस वर बोट एट ₹36 पर डजन। द कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस, डजन का मतलब, और 12 कितना, 36 रुपये। ये थी या नहीं, राइट। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। आप समझे, हमने एक ऑरेंज का निकाल लिया कि कितने रुपए, 3 रुपये का है। एक ऑरेंज कितने रुपए का है, 3 रुपये का। और देखो बेचा उसने कितना, कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस। कशिश 40 रुपये में बेचे उसने, कितने, 10। तो किस हिसाब से बेचे, 4 रुपये के हिसाब से। द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, राइट। कितना हो जाएगा, 4 रुपये। देखो खरीद के कितने रुपए का लाया, 3 रुपये का। बेच कितने का दिया, 4 रुपये का। तो लाभ हुआ, लाभ हुआ ना 1 रुपये का। प्रॉफिट देखो उसे कितना हुआ, प्रॉफिट हो गया बच्चों 4 - 3 बराबर 1 रुपये। 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट कितना निकल गया उसका। कशिश कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपये का। कितने रुपए का लाया था खरीद के, 3 का, ठीक है। तो कितना हो गया, 33 कोशेंट 1/3%। ये उसका लाभ निकला, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो बताओ। चलो एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में बोलता है अंकित bought a motorcycle for ₹25,650. Due to some defect in it, he had to spend ₹1,350 on repairs. खरीद के लाया और 1,350 रुपये किस पे लगा दिए, रिपेयर पे। बाइक की दुकान पे गया और उसकी रिपेयरिंग करा के लाया। तो वो भी तो कॉस्ट प्राइस ही है ना, दोनों जुड़ के पता चलेगा कितना है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, है ना, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक। देखो इतना तो वो मालिक को देकर आया, कितना रुपया 25,650 रुपये।
ठीक है। और 1500 कितना 1350 रुपये उसने किसको दिए, रिपेयर वाले को। तो ये टोटल हो गया हमारा कितना 5 5 10 0 7 27,000 रुपीज़। 27,000 रुपये की वो बाइक उसे पड़ गई, ठीक है। आफ्टर गेटिंग इट रिपेयर्ड ही सोल्ड इट फॉर 29,970। सेलिंग प्राइस देखो कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 29,970 रुपीज़। प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट देखो कितना होगा, प्रॉफिट हो जाएगा 29,970 माइनस 27,000 यानी 2,970 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज होगी, देखो कितना प्रॉफिट हुआ है, इतना, कितने पर हुआ 27,000 पे हुआ इंटू 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 27 1 जा 27, 2 बचते हैं, 2 और 7 मिलके 27 बनाएंगे, 11%। 11% का उसे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें बताओ, कर लोगे ना। सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6 में कहा गया है मनीष बॉट ए रेडियो सेट फॉर ₹1050। टोटल कोस्ट प्राइस ले लेते हैं इसका। टोटल कोस्ट प्राइस है हमारे पास में 1050 का खरीद के लाया, और देखो 450 रुपये का उसने इसमें शायद काम कराया है, कराया है हाँ रिपेयरिंग में, तो इसे 1500 रुपये का पड़ गया, 1500 रुपये का पड़ गया। अब वो कहता है कि 10% का क्या चाहिए उसे, अब वो कितने रुपए में बेचे कि 10% का उसे लाभ हो जाए। देखो 1500 रुपये का लाया तो 10% का बेचने के लिए उसे 150 रुपये का लाभ चाहिए, तो 150 रुपये का लाभ अगर इसमें जोड़ेगा कशिश तो 1650 रुपये का बेचना पड़ेगा। ये तो छोटा ही सवाल है, लेकिन इसका सर्टेन सा रूल देखते हैं, समझे। कोस्ट प्राइस हमारा कितना निकल गया 1500। प्रॉफिट हमें चाहिए कितना, प्रॉफिट रिक्वायर्ड कितना बच्चों 10%। तो जो सेलिंग प्राइस होगा देखो कैसे निकलेगा, इस तरीके से अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो बिल्कुल सीधा अगर हम देखें 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP, इस तरीके से निकलेगा। 100/100 तो 1 बनता है, उसमें हमें इतना परसेंट क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो वो जुड़ जाएगा, जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू CP कितना आ गया 1500, ठीक है। देखो क्या बैठता है 110/100, इतनी चीज़ क्लियर है। अगर हम देखें तो 100 की दोनों जीरो खत्म हो गई, तो ये बचता है 15 गुना 110, तो 15 0 15 1 से 15 1650 रुपये। बताओ आया हो तो कुछ समझ। यही चीज़ लॉस में हो जाएगी, ठीक है, यही चीज़ लॉस में हो जाएगी, लेकिन जब लॉस का सवाल आएगा तब उसे देखेंगे, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, इसीलिए मैं 8वां सवाल करके देखता हूँ, पहले 8वें सवाल में देखते हैं। हमें सेलिंग प्राइस 8वें सवाल में अगर हम देखें तो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है ₹864। प्रॉफिट कितना हुआ है वैसे, प्रॉफिट हुआ है 8% का, 8% का उसने प्रॉफिट कमा लिया। इस केस में अगर क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, हमें निकालना है
कॉस्ट प्राइस। ये बिल्कुल ही सिंपल निकलेगा, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, इनटू एसपी सेलिंग प्राइस। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या निकालना है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, और ये कॉस्ट प्राइस का सीधा फॉर्मूला है, डिटेल में भी कर लेंगे इसे। यहाँ पे देखते हैं हम 100 प्लस 8% का लाभ है ना, और ये कितना है, इंटू 864, 100 अपॉन 108 इंटू 864। आप यहाँ पे देखो जरा, 8 और 64, 8 गुना 8 64 होते हैं, और 800 बचता है, 100 8 800, तो ये 8 से चला जाएगा सीधा। 108 गुना 8 जब करोगे तो 864 आएगा, तो 100 गुना 8 कितना हो जाएगा, 800, यानी 800 रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस था। कितने रुपए? 800 रुपये। दोनों में अंतर देख लो, 6 और 8, इन दोनों में अंतर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस निकाला है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाला है। सेलिंग प्राइस में ये वाली चीज़ ऊपर आएगी, और कॉस्ट प्राइस में ये वाली चीज़ नीचे आएगी, बस इतना से ध्यान रखें, ठीक है। बाकी जब डिटेल में कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।